बात तो बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत साफ स्पष्ट हो चुका है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से नाराज है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, चिराग पासवान एक्शन क्या लेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं उस समीकरण पर बात करने जिस समीकरण की चर्चा कई दिनों से चल रही है, मतलब चिराग पासवान, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की समीकरण। ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ 2-3 दिनों पहले दोस्तों एक तस्वीर निकल कर आई थी जहां चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आए। गुलदस्ता का आदान प्रदान हुआ, लगा जैसे मामला सुलझ जाएगा, मतलब बीजेपी की शर्तों पर चिराग तैयार हो जाएंगे या चिराग की शर्तों पर बीजेपी तैयार हो जाएगी, इस तरह का माहौल बनने लगा था। क्योंकि चिराग पासवान ने जो बयान दिया था कि बिहार की भूमि उन्हें बुला रही है, बिहार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। ये चर्चा बड़ी तेज हो गई थी बिहार की राजनीति में कि क्या सच में चिराग पासवान बीजेपी से अलग होंगे। लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात लगा जैसे यहाँ पर पूर्ण विराम लग सकता है, लेकिन दोस्तों उसका खंडन हो गया है। चिराग पासवान पटना पहुंचे, पटना पहुंचकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, साफ कह दिया कि बिहार से चुनाव तो लड़ना ही लड़ना, इसमें कहीं कोई संशय मत रखिए कि चिराग पासवान केंद्र के मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। बड़ा स्पष्ट मतलब है दोस्तों, चिराग पासवान आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं, दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि अगर देखिए बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की अगर आप बात कीजिए तो उनका एक अधूरा सपना लेकर वो गए। वो सपना रहा बिहार की गद्दी पर काबिज होना, मौका मिला उनको 2005 में, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर उनको सीएम पद का ऑफर किया जाए, मतलब चेहरा बनाया जाए किसी गठबंधन की तरफ से, तो चिराग पासवान एक रिस्क जरूर लेना चाहेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव को जरा आप याद कर लीजिए, एक आजमाइश हुई थी बिहार की राजनीति में। चिराग पासवान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, जीते तो नहीं लेकिन जदयू को बड़ा छोटा कर दिया, उन्होंने हरवा दिया था, इतना छोटा कर दिया कि नीतीश कुमार आज तक उसका भुगतान भुगत रहे हैं। और नीतीश कुमार बार बार इस बात को कहते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं कि हमें हरवाया गया था। तो दोस्तों वो जो शक्ति प्रदर्शन हुआ था चिराग पासवान का, अब बिहार में एक तरफ आप कांग्रेस को देख रहे हैं, महागठबंधन की स्थितियां को देख रहे हैं, आरजेडी से जो सामंजस्य बना हुआ है कांग्रेस का वो न के बराबर है। मतलब कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में, देखिए ना कल ही बैठक हुआ, अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है मतलब महागठबंधन की कि सीट शेयरिंग का छोड़ दीजिए, नेतृत्व कौन करेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर संशय खड़ा हो रहा है। सीएम फेस भी छोड़ दीजिए, सीट बंटवारा भी छोड़ दीजिए, महागठबंधन की तरफ से नेता कौन बनेगा, इस पर अब सवाल उठने लगा है। तो कांग्रेस पार्टी का रुख बड़ा क्लियर है बिहार को लेकर। कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि चाहे जो हो जाए, स्थितियां चाहे जैसी हो, कांग्रेस के सामने झुकना, आरजेडी के सामने झुकना नहीं है। इस बार लालू प्रसाद यादव की शर्तों पर चुनाव लड़ना नहीं है, ना तो लालू यादव सीट तय करेंगे ना प्रत्याशी तय करेंगे, सारा डिसीजन कांग्रेस का होगा। मनमाफिक सीट भी लेंगे, मनमाफिक प्रत्याशी को भी उतारेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर राजद असहज हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का भी लगभग जो एक एग्जिट रूट है, मतलब जो महागठबंधन से निकलने का रास्ता है, वो तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे की राजनीति में रातों रात तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक कल सुबह आप उठिए और खबर मिल जाए कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई। लेकिन अगर बातें नहीं बनती हैं, जिसका संभावना बहुत कम लग रहा है, देखिए ना कितनी बैठक हो गई, 15 अप्रैल को बैठक हुआ, 17 अप्रैल को बैठक हुआ, दिल्ली गए तेजस्वी प्रसाद यादव, कहाँ तैयार हो रही है उस पर कांग्रेस। तो कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। जहां तक बात अगर आप प्रशांत किशोर की कर लीजिए, तो प्रशांत किशोर के रैली में जो भीड़ जुटी थी, उसके बाद प्रशांत किशोर समझ गए कि अगर गठबंधन बिहार में नहीं किया जाएगा तो संभव ही नहीं है, सीट जीतना तो छोड़िए, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इन तीनों दलों का अगर गठबंधन होता है, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, और उसमें चेहरा अगर चिराग पासवान का सामने रख दिया जाए बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी, तो इतना तो आप मानकर चलिए कि बिहार में एक बड़ा उलटफेर, एक बड़ा राजनीतिक भूचाल जो है वो लाया जा सकता है। ये गेम समझिए आप। क्या प्रशांत किशोर की बातचीत चिराग पासवान से अब अंतिम दौर में है? क्योंकि इनपुट हम तक जो आ रहा है वो आपसे हम बता रहे हैं। हो सकता है दोस्तों मैं गलत हूं, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन राजनीति में जो सोर्सेज होते हैं पार्टी के अंदर, वही कुछ ना कुछ खबर देते हैं। तो जनसुराज से भी एक इनपुट है, देखिए कभी भी प्रशांत किशोर ने खुद को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है आज तक, पार्टी में वो अध्यक्ष भी नहीं बने, मनोज भारती को उन्होंने बना दिया। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का एक ऑफर जरूर चिराग पासवान को लेकर है, कि आप आइए,
अगर दलित चेहरा को आगे किया जाए तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस भी दलित राजनीति ही कर रही है बिहार में। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का जो सूची जारी किया गया उसमें सर्वाधिक दलित चेहरा को बनाया गया, अति पिछड़ों को बनाया गया, पिछड़ों को बनाया गया, तो वहां भी दलित पॉलिटिक्स चल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, सवर्णों को जोड़ने का भी एक कवायद है। वैसे सवर्ण जो आरजेडी के चलते कांग्रेस से नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी जोड़ने का एक कवायद है कि उनको भी जोड़ा जाए साथ में। तो कांग्रेस अगर अलग हो जाती है महागठबंधन से तो शायद सवर्ण का भी एक लॉबी जो है, प्लस प्रशांत किशोर साथ में खड़े हैं और सवर्णों को कोई आपत्ति चिराग पासवान के चेहरे से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक लॉबी जो है, एक वोट बैंक जो है वो खींचा जा सकता है बीजेपी से भी, राजद से भी। साथ ही साथ मुस्लिम राजनीति की भी बात अगर करें तो मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर भी कांग्रेस बड़ी एग्रेसिव रही है। चिराग पासवान भी वक्फ संशोधन अधिनियम वाला मामला हो, कोई मामला हो, उठाकर आप देख लीजिए, लगातार प्रशांत किशोर जो है मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहे हैं, बीजेपी की मुखालफत करते रहे हैं। तो दोस्तों तीसरे मोर्चे की तैयारी बड़ी अब जोर शोर से चल रही है, क्योंकि बिहार में यह दृश्य अब साफ होते हुए दिख रहा है कि चिराग पासवान एन क्रेन प्राकनेन या तो बात मनवा लेंगे बीजेपी से जिस तरह लोकसभा में उन्होंने मनवा लिया, या फिर अलग ही हो जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब गिन के कितने दिन बचे हैं चिराग पासवान के, इस पर नजर है। और देखिए दोस्तों, अगर ये ध्रुव तैयार होता है, अगर ये पोल तैयार होता है, अलायंस बन जाता है इन तीन पार्टियों का, तो इसका नुकसान महागठबंधन में राजद को भी होना है और एनडीए गठबंधन में बीजेपी को भी होना है, जेडीयू को भी होना है। मतलब सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ छुटपुट नुकसान होकर रहेगा। अब हालांकि सीट कितनी जीतते हैं ये गठबंधन, ये अलग मसला है, लेकिन अगर 25, 30, 40 सीट भी बन जाएंगे तो एक फोर्स बनकर जरूर उभरेंगे बिहार में। चिराग पासवान की भी एक आइडेंटिटी बनेगी, कांग्रेस पार्टी की भी एक आइडेंटिटी बनेगी और प्रशांत किशोर की पार्टी भी जिंदा रहेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल उनका जो मकसद है वो 2025 वैसे भी नहीं है। कहते हैं कि हम 30 तक लड़ाई करेंगे, 35 तक लड़ाई करने को तैयार हैं, मतलब अगले 10 साल का वो खाका तैयार करके चल रहे हैं। तो हर परिस्थिति से दोस्तों ये जो एक समागम बन रहा है, जो एक गठबंधन बनते हुए दिख रहा है, क्या इसका फल होगा ये भविष्य में तय होगा। लेकिन चिराग पासवान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिहार की गद्दी को वो लेकर रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।